सीएम योगी वन विभाग कार्यक्रम। आज जलवायु परिवर्तन देश और दुनिया के लिए ज्वलंत मुद्दा है। आज मानवता के सामने संकट खड़ा हो गया है। असमय अतिवृष्टि, ओला, बाढ़, सूखा से नुकसान होता है। अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज का अच्छा नहीं होता। ये वन्य जीव रक्षक अगर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो इस संकट से निपटने में आसानी होगी। नियुक्ति पत्र मिलने में पहले कई वर्ष लग जाता था, लेकिन आज भर्ती होने से नियुक्ति पत्र मिलने में 6 महीने से 1 वर्ष के अंदर मिल रहा है। आपको इस भर्ती प्रक्रिया में कोई सिफारिश, कोई लेन देन नहीं करना पड़ा होगा। यही सरकार भी आपसे अपेक्षा करती है। शुचितापूर्ण भर्ती हुई है तो आपसे ईमानदारी कार्य भी होना चाहिए। आज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक हो गए हैं। आप कभी भी पहाड़ों जंगलों में जाएंगे तो जंगल जलते मिलेंगे। जंगल जलेंगे तो इसके दुष्परिणाम भी दिखाई देंगे। भूस्खलन होगा। आज से 7.5 वर्ष पहले हमने वनाच्छादन को बढ़ाने का संकल्प लिया था। इसके लिए हम हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाते हैं। इससे हमको कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भी मिली। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए आज इंजीनियर भी नियुक्ति पत्र पा रहे हैं। पीएम मोदी ने गंगा को अविरल निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे अभियान भी चलाया। नदियों में प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आज आवश्यकता है। इससे हम प्रकृति और पर्यावरण दोनों को बचा पाएंगे। वन्यजीव रक्षक की भी आज नियुक्ति हो रही है। अक्सर हमको वन्यजीव संघर्ष देखने और सुनने को मिल रही है। इससे एक भी जान हमारे लिए दुखद है। अगर कहीं किसी वन्यजीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा तो वह आबादी की तरफ भागेगा। तराई के क्षेत्र, जंगल और खेती दोनों एक दूसरे से सटे होते हैं। जंगल में पानी भरेगा तो वन्यजीव आसपास गन्ने के खेत में आश्रय बनाएगा। इसी स्थिति में कोई किसान खेत में अकेले होगा तो वन्यजीव हिंसक होगा। जंगल खेत के बॉर्डर एरिया को इलेक्ट्रिक फेंसिंग की आवश्यकता होती है। हमको भी पहले जागरूक होना पड़ेगा, फिर ग्रामीणों को इससे बचाव भी बता सकते हैं। इस काम के लिए वन विभाग के पास पैसे भी दिए जाते हैं। इस कार्य में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कोई भी जानवर हिंसक नहीं होता। जब कोई एक दूसरे के एरिया में अतिक्रमण करेगा तो ऐसा होता है। हमको इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देना होगा। जीवन चक्र मनुष्य के साथ वन्यजीव का भी साथ साथ चलता है। मानव वन्यजीव संघर्ष में होने वाली जनहानि के लिए उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसको आपदा के अंतर्गत मान किया गया और 5 लाख रुपए की राशि इसके लिए दी जाती है। अवैध खनन के लिए कार्यवाही करने के कारण ही आज वनाच्छादन बढ़ा है, वन्यजीव बढ़े हैं। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ईमानदारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लोग आज नौकरी में एंटर हो रहे हैं और आप हमारे विभाग के जिस पद पे आ रहे हैं, इस पद के ऊपर बहुत पद है। आप लोग मेहनत करिए और आगे के कंपटीशन में भेजिए। बहुत जल्दी ही फॉरेस्टर के भी वांस और निकलेंगे। आप लोग बैठें ताकि आप एक जंप फौरन कूद जाएंगे अगर आप वो इम्तहान भी पास कर लेंगे। इसके साथ ही साथ रेंजर के भी निकलने वाली हैं वांस। आप लोग उसमें भी अप्लाई करें और आप जो 30 साल में 25 साल में जाके रेंजर होते, आप वो इम्तहान पास करें तो आप जल्दी ही रेंजर भी बन जाएंगे और आगे के आपसे बहुत तरक्की के द्वार करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप लोग जिस तरह से मेहनत की और यहाँ तक आए हैं, मेहनत को छोड़ना मत और आगे बढ़ना। विभाग में काम अच्छी तरह से करो, मेहनत से करो, तरक्की करोगे। उसके साथ ही साथ आगे बढ़ने के इम्तहान रेंजर के हों, पीएफएस के हों, आईएफएस के हों, आप दीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी जब हमारे ही डिपार्टमेंट का एक कार्यकर्ता, हमारे ही विभाग का एक एम्प्लॉई एक ऊपर का एग्जाम पास करता है, वो ऊपर आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम चाहते हैं आप नौजवान खूब तरक्की करें, आगे आएं और खूब आगे बढ़ें। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा, अपने कार्यकाल में संवेदनशील रहना। कोई गरीब ग्रामवासी आए तो उसकी बात अच्छी तरीके से समझना, बिला वजह धुतकारना नहीं। मैं आपसे यही कहूँगा, जितना सम्मान आप जनता को दोगे उतना सम्मान जनता आपको देगी। और आज के दिन हमारे वन विभाग के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आज हमारे बहराइच में जहाँ 6 भेड़ियों ने आतंक मचाया था, उनमें से उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने की प्रक्रिया है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जो 2017 के पहले भारत के विकास का बैरियर था, आज बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक ग्रोथ इंजन बनकर के भारत के विकास में अपना योगदान देगा। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हर विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी। विकास भी कराना है लेकिन नियोजित हो, वैज्ञानिक हो, पॉल्यूशन फ्री हो। हम ऐसा विकास कराएंगे जहां पर विकास का लाभ भी लोक कल्याण के लिए मिले, योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, लेकिन हम पर्यावरण के संरक्षण के उत्तरदायित्व को भी अपने ऊपर लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ा लें। और ये संभव है। हम सब मिलकर के इस दिशा में सामूहिक प्रयास करेंगे तो इसके परिणाम आएंगे। आज के इस अवसर पर इस भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं वन विभाग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 688 वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 41 इंजीनियर्स को आज नियुक्ति पत्र के साथ जोड़ा गया है। और अंत में मैं आप सभी को, जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, उन सभी को, आपके अभिभावकों को, माता पिता को और जो भी आपके मित्र और शुभचिंतक हैं, उन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो और प्रदेश के विकास के लिए आप सबका योगदान निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। वृक्ष कबहुँ नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे।